हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों बात करने जा रहे हैं आज हम कुछ ज़रूरी शैक्षिक समाचार के रूप में इस वीडियो में। दोस्तों चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको सभी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। पहली न्यूज़ वो ये है कि 40,000 से अधिक शिक्षकों का वेतन जो है अटका हुआ है। 40,000 से अधिक शिक्षकों को वेतन का इंतजार है और पीडी मद वाले जो शिक्षक हैं, पीडी मद में अभी तक बजट आवंटित नहीं हुआ है। दिखाते हैं पूरी खबर। उसमें इस प्रकार है कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर राष्ट्रीय राज्य के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में कार्यरत करीब 2500 से अधिक तथा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन कार्यरत 40,000 से अधिक शिक्षकों को पिछले 2 माह से बकाया वेतन भुगतान आसान एक समान प्रक्रिया से शिक्षकों के वेतन बजट आवंटित करने की मांग की है। बजट आवंटन की जो अलग अलग प्रक्रिया के चलते शिक्षकों के वेतन को तरस रहे हैं शिक्षक। प्रदेश के मंत्री रवि आचार्य ने ज्ञापन में अवगत करवाया है कि शिक्षकों के वेतन के लिए अलग अलग प्रक्रिया है, जिसके चलते शिक्षक वेतन को लेकर परेशान है। अधिकांश को समय पर वेतन नहीं मिल पाया है। संगठन के प्रदेश मंत्री रवि आचार्य ने भेजे अपने ज्ञापन में बताया कि लगभग 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन संचालित हो रहे तथा इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए बजट आवंटन जो समग्र शिक्षा अभियान जयपुर द्वारा पीडी खाते में स्थानांतरित होने के उपरांत ही वेतन मिलता है। आचार्य ने कहा कि स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उक्त विद्यालय में होने तथा इन स्कूलों का खर्च इत्यादि का भुगतान जो समसा प्रोजेक्ट के तहत होने से बजट आवंटन नहीं होने से भुगतान नहीं हो पाया है। इन स्कूलों में बजट आवंटन शिक्षा विभाग से नहीं होकर समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से हो रहा है। और प्रदेश के संयुक्त मंत्री सुरेश व्यास ने भी कहा है कि वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत लगभग 40,000 से अधिक शिक्षकों को अभी तक वेतन जो है उसका भुगतान बजट अभाव में नहीं हो पाया है, जिस कारण से शिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत इन शिक्षकों के प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय द्वारा भिजवाए जाने के उपरांत भी प्रशासनिक विभाग से होकर वित्त विभाग जयपुर के माध्यम से निजी आक्षेप खातों में आवंटित होने की लंबी प्रक्रिया के चलते शिक्षकों व कार्मिकों को लगभग गत 2 माह से भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे में शिक्षक नेताओं ने इन सभी 134 मॉडल स्कूल व पीडी मद में कार्य शिक्षकों का वेतन भुगतान तो बजट आवंटन करने की मांग की है तथा सुझाव देते हुए लिखा है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त शिक्षकों के लिए बजट जो आवंटन की प्रक्रिया है शिक्षा निदेशालय स्तर पर एक समान करवा दी जाए तो इसका समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। तो ये तो है खबर। 40,000 से अधिक शिक्षकों को वेतन का इंतजार और पीडी मद में अभी तक बजट नहीं आने से कई शिक्षक जो है अपने वेतन उठा नहीं पा रहे हैं। उनको आर्थिक दिक्कत, आर्थिक संकट का सामना कर रहा है पड़ रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले न्यूज़ की ओर। वो ये है कि शिक्षकों की जो ड्यूटी है वो रेड जोन एरिया में रोटेशन से लगाई जाए, ऐसी मांग चल रही है। शिक्षकों की जो रेड जोन एरिया है, कोविड रेड जोन एरिया में ड्यूटी लग रही है तो उनको रोटेशन से लगाई जाए ड्यूटी। पिछले कई दिनों से रेड जोन एरिया से कई इलाकों में शिक्षकों की ड्यूटी लग रही है, जो डोर टू डोर सर्वे है या किसी भी तरह से कई प्रकार की ड्यूटी लग रही है, तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे उन्हें संक्रमित होने का डर सता रहा है। ऐसे में अब उनके स्थान पर रोटेशन के आधार पर दूसरे से ड्यूटी लगाने की मांग उठ रही है और ये जायज़ भी है कि क्योंकि संक्रमण का खतरा है, इस वजह से अगर रोटेशन से सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाए तो अच्छा रहता है। तो रेड जोन एरिया में रोटेशन से ड्यूटी लगाने की मांग भी उठ रही है। आगे दिखाते हैं दोस्तों अगली खबर। वो ये है कि बेरोजगार साथियों के लिए वो 15,000 लगभग 15 भर्तियों के 37,000 पदों पर परीक्षाओं की तिथियों को लेकर लॉकडाउन हटने के बाद ही निर्णय हो पाएगा। लगभग ऐसी कई भर्तियां हैं जो कोई कोर्ट केस की वजह से है या कोई मुख्य परीक्षा की वजह से है, कोई नियुक्ति को लेकर अटकी हुई है। 2 साल बाद भी आप आरपीएससी व चयन बोर्ड की भर्तियां फंसी हुई है और कुछ में ज्वाइनिंग बाकी है। दिखाते हैं आपको ऐसी भर्तियां जैसे कि कुछ तो है मुख्य परीक्षा की वजह से अटकी हुई है, जैसे कि आरएस भर्ती वगैरह है, लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट, व्याख्याता संस्कृत की कुछ भर्तियां हैं जिनकी परीक्षा अभी तक अटकी हुई है। और कुछ भर्तियां ऐसी भी है जिसमें 2 साल से नियुक्ति का इंतजार चल रहा है, जैसे कि एलडीसी भर्ती है, आरपीएससी में है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है, प्रयोगशाला सहायक है। इस तरह से कई भर्तियां हैं जो नियुक्ति के इंतजार में अटकी हुई है और कुछ भर्तियां ऐसी भी जो परिणाम कोर्ट में अटकी हुई है, जैसे स्कूल व्याख्याता 2018, कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी अधिकारिता, पूर्व प्राथमिक शिक्षक, एनटीटी वाला परिणाम। इस तरह से कुछ भर्तियां हैं मुख्य परीक्षा की वजह से, कुछ नियुक्ति को लेकर, परिणाम को लेकर कोर्ट में अटकी हुई है। तो प्रदेश के बेरोजगारों को लंबे समय से इन परीक्षाओं की नियुक्ति को लेकर इंतजार है। और लोक सेवा आयोग व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से 2 साल पहले वर्ष 2018 में निकाली गई ये 15 भर्तियां अब तक पूरी नहीं हुई है। और इन भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर अब लॉकडाउन हटने के बाद ही आयोग और बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय ले पाएगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से भी परेशानी आ रही है। आगे दिखाते हैं अगली न्यूज़ आपको।
वो ये है कॉलेज परीक्षाओं से रिलेटेड। परीक्षाओं का अभी तक फ़िलहाल कोई पता नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है कोई भी सटीक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन सत्र शुरू करने पर भी संकट है। प्रदेश के विश्वविद्यालय कॉलेजों में परीक्षाएं होगी या नहीं, इस पर फिलहाल निर्णय होना बाकी है। लेकिन विश्वविद्यालय और कॉलेज में एडमिशन से लेकर नया सत्र शुरू करने को लेकर लॉकडाउन बढ़ने की वजह से अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गठित टास्क फोर्स को लेकर चिंतित है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि केंद्र की तरफ लगातार सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के निर्देश मिल रहे हैं। ऐसे में परीक्षाएं, एडमिशन और समय पर यानी 1 जुलाई को नया सत्र शुरू करना एक चुनौती भरा हो गया है। और साथ ही बता दें कि पहले मई में बची हुई परीक्षाएं कराने की योजना थी, लेकिन अब लॉकडाउन बढ़ने से राज्य सरकार की प्लानिंग पूरी तरह से प्रभावित हुई है। हर साल 4 लाख छात्र लगभग एडमिशन लेते हैं कॉलेज को लेकर। तो ये भी है कि कॉलेज परीक्षाओं का भी अभी कोई शेड्यूल नहीं है, और एडमिशन सत्र कब शुरू होगा इसको लेकर भी काफ़ी संकट भरी स्थिति है। आगे की खबर है दोस्तों, वो ये है कि नव चयनित सेकंड ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति में अभी और होगा विलंब। कोरोना वायरस के कारण देश भर में जो लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन 3 भी अब शुरू हो चुका है, इसमें शिक्षा विभाग 2018 की सीधी भर्ती से चयनित सेकंड ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति का काम रुक गया है। नव चयनितों को नियुक्ति मिलने में विलंब होगा। लॉकडाउन से पूर्व लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को विभिन्न विषयों के लगभग 6,000 चयनितों के आवेदन भेजे गए थे। इन आवेदनों की जांच, आवेदन लेकर मंडल अलॉटमेंट और अलॉट मंडल में काउंसलिंग से पोस्टिंग देने का काम होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये काम नहीं हो सका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 9 मार्च को ही आवेदनों की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया था। लॉकडाउन से पहले तक आए आवेदनों की जांच कर ली गई थी। कार्यालय बंद होने से आगे का काम रुक गया है। तो नवचयनित सेकंड ग्रेड शिक्षकों को भी नियुक्ति का और करना पड़ सकता है इंतजार। फिलहाल उनकी नियुक्ति में विलंब होना तय है, क्योंकि लॉकडाउन जो चल रहा है उसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। नवचयनित सेकंड ग्रेड शिक्षकों के लिए भी नियुक्ति का मामला भी चल रहा है, तो वो विलंब होना तय है, क्योंकि लॉकडाउन आगे आगे बढ़ रहा है। तीसरा लॉकडाउन शुरू हो चुका है जो 17 मई तक चलेगा। आगे दिखाते हैं अगली खबर, वो यही है दोस्तों, लॉकडाउन से पहले स्थानांतरित हुए संस्कृत शिक्षा विभाग के कई शिक्षकों पर वेतन का भी संकट मंडरा रहा है। इसके साथ ही शैक्षणिक सामग्री के आधार पर शिक्षकों का होगा चयन। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन सामग्री तैयार करने के लिए शिक्षकों से सामग्री मांगी गई है बीकानेर द्वारा। दिखाते हैं आपको दोनों ही न्यूज़ है। सबसे पहले तो संस्कृत शिक्षा विभाग में लॉकडाउन से पहले स्थानांतरित हुए शिक्षकों के समक्ष वेतन का संकट खड़ा हो गया है। इन अध्यापकों को रिलीव तो कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण बहुत सारे शिक्षक ज्वाइन नहीं कर पाए थे। यह शिक्षक अपने घर या पुरानी पोस्टिंग वाले जिलों में ही बैठे हैं, और नव पद स्थापित स्थान पर ज्वाइन नहीं करने का इनका वेतन कहाँ से और कैसे बनेगा, इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका है। और यह शिक्षक अपने मोबाइल पर एक दूसरे और विभाग के अधिकारियों, कर्मचारी, नेताओं से संपर्क बनाए हुए हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनवारी शर्मा ने सरकार से मांग की है कि ऐसे अध्यापकों का वेतन तुरंत बनाया जाए, इससे आर्थिक रूप से जूझ रहे शिक्षकों को राहत मिले। मुख्यमंत्री और विभाग के निदेशक में मेल भेजकर आग्रह किया गया है कि इन शिक्षकों को ऑनलाइन ज्वाइन करवाया जाए, ताकि इनके वेतन की कार्रवाई हो सके, क्योंकि लॉकडाउन आगे जो लॉकडाउन है 17 मई तक बढ़ गया और स्कूलें बंद पड़ी है। इसके साथ ही शैक्षणिक सामग्री के आधार पर शिक्षकों का चयन हो रहा है। अगर आप भी ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन करा के सामग्री तैयार करते हैं, तो आप भी शाला दर्पण पर लॉगिन करके अपने वीडियो भेज सकते हैं, और अपने विषय से संबंधित 3 मिनट तक के वीडियो, अन्य आईटी शिक्षण सामग्री आप शाला दर्पण पर स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं, तो आप भी अपलोड कर सकते हैं। और अनेक शिक्षक अपने स्तर पर ऑनलाइन शिक्षण सामग्री का निर्माण कर रहे हैं। संस्था प्रधान व पीओएससी तैयारी जो है तैयार सामग्री को अपलोड करावें। अन्य शिक्षक साथी भी इस दिशा में प्रयास करें। और शिक्षा निदेशक द्वारा ऑनलाइन शिक्षण सामग्री निर्माण कर शाला दर्पण अपलोड करने की अपील की गई थी। शैक्षणिक सामग्री के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा, और भविष्य में पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण सामग्री बनाने का अवसर भी मिलेगा। इसी के साथ आगे खबर है कि लॉकडाउन में फंस गए शिक्षकों के वेतन पर संकट है, और संस्था प्रधानों को अभी तक इसकी कोई भी गाइडलाइन नहीं है। तो अपने परिवार, अपने बच्चों से दूर शिक्षकों को घर जाने की छूट दी जाए, ऐसी मांग की गई है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। लॉकडाउन के पूर्व बिना मुख्यालय अनुमति लिए अपने घरों के लिए या अन्य जिलों में गए शिक्षकों के अप्रैल माह के वेतन आहरण को लेकर प्रधानाचार्य और वेतन वितरण आहरण अधिकारियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रधानाचार्य को यह समझ नहीं आ रहा है कि मुख्यालय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों को वेतन उठाया जाए या नहीं, क्योंकि कुछ समय पूर्व शिक्षा निदेशक व शिक्षा मंत्री ने मुख्यालय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों को निर्देशित किया था कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी शिक्षक को मुख्यालय पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, पर जो जहां है वो वहीं पर रहे, किसी भी प्रकार की यात्रा न करे। इसी प्रकार शिक्षा मंत्री शिक्षा निदेशक ने भरोसा ले रहा था कि
किसी भी शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्यालय से अनुपस्थित शिक्षकों ने उक्त निर्देशों की पालना में अपने घर पर रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। अभी तक मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन बिना उपस्थिति के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे शिक्षकों का अप्रैल माह का वेतन उठाने में परेशानी महसूस हो रही है, क्योंकि नियम अनुसार अनुपस्थित कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा सकता। इसी समस्या के समाधान के लिए राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर मांग की है कि जब 3 मई 2020 को लॉकडाउन 2 की अवधि समाप्त हो रही है तो तथा आगामी लॉकडाउन में सरकार ने काफ़ी शिथिल बना दिया है, तो ऐसे में मुख्यालय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों को भी विभिन्न राज्यों के जिलों से जिस तरह से अप्रवासी मजदूर छात्रों पर्यटकों यात्रियों को अपने स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसी प्रकार शिक्षकों को भी उनको मुख्यालय तक पहुंचाई जाए और जिससे अनुपस्थित चल रहे जो लगभग 54,000 शिक्षक है अपने मुख्यालय पर उपस्थित दे सके और उनके वेतन आहरण में प्रधानाचार्य के सारी तकनीकी समस्या का निराकरण हो सके, क्योंकि कई शिक्षक जो है लॉकडाउन में फंस गए हैं, अपने घरों में चले गए थे। अब उनके वेतन को लेकर संकट गहरा रहा है और इसको लेकर संस्था प्रधानों के पास अभी कोई गाइडलाइन नहीं है। तो ये थे कुछ जरूरी आज के शैक्षिक समाचार इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।